तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूं कि कैसे एक नया इंसान जब दुबई हो गया या फिर सऊदी अरबिया हो गया, कैसे वो दलालों के चक्कर में फंसता है। तो पूरी एक एक चीज़ प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो भाई चैनल पे नए हैं, अच्छी जानकारी चाहते हैं और अच्छा ब्लॉग देखना चाहते हैं सऊदी अरबिया का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना, आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। घंटे की बटन भी दबा दें। तो देखिए, सऊदी अरबिया में हर कोई जाना चाहता है। इसलिए जाना चाहता है क्योंकि मेरे भाई देखिए, हमारे देश में ना बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन अगर जो कहीं हमें काम मिलता है ना, तनख्वाह भी नहीं सही से मिलती है। सही का मतलब ये है कि 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 15,000 रुपये में आज के डेट में, आज की महंगाई के ज़माने में हम क्या कर सकते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि हम किसी अरब कंट्री में जाएं या फिर यूरोप कंट्री में जाएं, जहां पर जा कर के हम दो पैसे ज़्यादा कमा सकें। इसलिए लोग अपनी फैमिली को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ दलाल जो है ना, नए नए भी पैदा होना शुरू हो चुके हैं इस मार्केट में। अभी जैसे कि मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाता हूँ। एक जो है हमारा इंडियन ही था, शाहनवार नाम था है उसका। आप लोगों ने अक्सर उसकी वीडियो देखते होंगे, वीज़ा के बारे में वो जानकारी देते रहता है। इससे पहले वो सऊदी अरबिया में झक मरा रहा था, अच्छा खासा दो पैसा हलाल का कमा रहा था। लेकिन सऊदी अरबिया छोड़ करके आज के डेट में उसका काम है, उसने एक पेशा बना लिया हुआ है वीज़ा बेचने का। क्योंकि मेरे भाई देखिए, सबको पता है कि मेहनत का पैसे में जो है तरक्की होती है, लेकिन बहुत सिलो सिलो होती है। और हराम का जो पैसा होता है, दलाली का, भड़वागिरी का जो पैसा होता है, उसमें तरक्की एकदम रॉकेट की तरह होती है। तो ये भाई वहाँ की कमाई से थक चुका था, मदीना में था, इसका पूरा नहीं हो पाया। तो आजकल ये वीज़े की दलाली कर रहा है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दावे के साथ देखिए, वीज़ा बेचने का तरीका देख लीजिए। अभी आजकल वो टूरिस्ट वीज़ा पे भी फोकस कर रहा है, उम्रा वीज़ा पे भी फोकस कर रहा है। बेच कितने का रहा है? 5,000, 7,000, 10,000 रुपये का। मेरे भैया, टूरिस्ट वीज़ा जो है 25 रियाल का, इंडियन तकरीबन 400 से 500 रुपये का आता है। और वो आपको 5,000 रुपये का वीज़ा बेच रहा है। और उसमें भी बोलता है कि रिस्क आपका, वीएसएफ में जाना है, वीएसएफ में 12,500-13,000 रुपया लगता है। यानी 13,500 वीएसएफ में दें और 5,500 रुपये इस दलाल को दें, तब हमारा टूरिस्ट वीज़ा लगेगा, पड़ जाएगा 19,000 रुपये का। और वो भी इसका रिस्क नहीं है, ठीक है। बोलता है रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिजेक्ट होने पे तू पैसा वापस करेगा, लेकिन बीएसएफ से जब रिजेक्ट हो जाता है तो मेरे भैया जो 13,500 रुपया या 13,000 रुपया बीएसएफ में जमा करना पड़ता है, 8,000 रुपया वहीं माइनस हो जाता है। सिर्फ आपको 4,500 या 5,000 रुपया वापस मिलता है। 8,000 रुपया आपको वहाँ पे नुकसान हुआ। और जो ये वीज़ा का पैसा लेकर के बैठेगा 5,500 रुपया, वो अब न जाने ये लौटाएगा या ऐसे ही जो है कि आजकल आजकल देता हूँ, कल देता हूँ। क्योंकि भाई ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन कब तक मारते रहेंगे, अभी फ़ोन मार मार के थक जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि दावे से ये बोल रहा है कि बीएसएफ में मेरा आदमी आ चुका है, वहाँ पे हम लोग घूस खिलाते हैं। ये सीधे सीधे बीएसएफ को, गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। यानी ये, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये भ्रष्टाचार फैला रहा है। समझ गए ना, आदमियों को फंसा फंसा करके उसमें लूट भी रहा है और जो है भ्रष्टाचार भी फैला रहा है। सीधे ये बोलता है कि बीएसएफ में भी मेरे आदमी हैं। आपको यकीन नहीं होगा ना, ये देखिए मैं क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को यकीन होगा, ठीक है। अभी मैं उसकी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़्यादातर लोगों का सऊदी के साथ में दोस्ती नहीं रहता, सऊदी लोग देते भी नहीं। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, वैसे लोगों को खोजते हैं जो ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, तो ये वीज़ा को दे सकता हूँ। ये सर, इंडिया में बैठ के सऊदियों से वीज़ा मंगा करके दे रहा है। किसी को भी अगर सीधा सीधा ये फ्रॉड कर रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए, पर्सनल वीज़ा यानी जो मल्टीपल वीज़ा होता है, उसका ये 3 ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए इस सुनिए। वीज़ा का ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि पर्सनल वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था, इसलिए लोग ज़्यादातर उम्रा वीज़ा लेते थे। तो अब उम्रा वीज़ा, पर्सनल वीज़ा जो भी चाहिए, दोनों का ही सर्विस मेरे पास है रिजनेबल इसके प्राइस में। पास सर्विस है। देखिए, पर्सनल वीज़ा का 3 ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1, इसका चार्ज कम है। इसमें क्या है, मुझे आप सिर्फ पासपोर्ट दे दोगे और कहाँ से स्टार्टिंग कराओगे ये बता दोगे, मैं आपको वीज़ा इन्विटेशन, सऊदी का आईडी सब कुछ निकाल के दे दूँगा। इसमें पूरा रिस्क, अब वीज़ा इन्विटेशन, सऊदी का आईडी सब कुछ निकाल के दे दूँगा। इसमें पूरा रिस्क
आपका रहेगा। हालांकि मैं नए आईडी से ही अब सोचिए भैया, ये वीज़ा हमें देगा, लेटर देगा, सऊदी की आईडी देगा, और हम बीएसएफ में जाएंगे, 13,500 रुपये वहाँ देंगे, 2-3 हज़ार रुपये ये इसका लेगा, 2-3 हज़ार रुपया इसका बन गया, और उधर हमारा रिजेक्ट हो गया। लेकिन रिस्क इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ये तो साला गपा गप खा के बैठ जाएगा, फंसेंगे आप लोग। अभी और सुनिए, नया आईडी से ही वीज़ा भी लग रहा है। वीएफएस में वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा ये आपके रिस्क पे है। सोचिए, इसका प्राइस बहुत कम है। इसका प्राइस कम है तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको वीज़ा इन्विटेशन अब वही वीज़ा, अब दिमाग ज़रा दौड़ाइए, एक वीज़े को अगर जो आप इसको कम पैसे देंगे तो जिम्मेदारी आपकी है, अगर जो उसी वीज़े में 2-3 हज़ार बढ़ा के देंगे तो जिम्मेदारी फिर ये ले लेता है। इसका मतलब ये वीज़ा जो तुम मुझे जो है कि कम पैसे में देगा, यानी कोई वीज़ा ये नहीं देगा, सिर्फ हमको पेपर दे देगा। क्योंकि वही वीज़ा अगर जो हम पैसे बढ़ा के दे रहे हैं तो जिम्मेदारी ये ले रहा है, अगर जो हम पैसे बढ़ा के नहीं दे रहे हैं तो जिम्मेदारी पूरी हमारी होती है। तो आजकल कुछ ऐसे लोग जो है ना मेरे भाई आ चुके हैं मार्केट में, जो दलाली और भड़वागिरी पे उतर चुके हैं। तो इन लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं करना, कभी भी ऑनलाइन वाले जितने भी यूट्यूब पे वीज़ा बेचने का काम करते हैं, कभी भी इन दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना आप लोग मेरे भाई फंसेंगे। और बीएसएफ को ये चैलेंज कर रहा है कि बीएसएफ में मेरा आदमी है, वो भी दिखाता हूँ, देख लीजिए कितनी धांधली से ये इंडिया गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। यानी इंडिया गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये घुसखोरी का काम कर रहा है, और इसके आदमी बीएसएफ में भी काम कर रहे हैं, ये अपनी ज़बान से खुद बोल रहा है। आपको वीज़ा इन्विटेशन निकाल के दे दूँगा सऊदी का आईडी। इसमें आपके साथ में एक डील रहेगा। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है वीएफएस में तो फिर ये इन्विटेशन का जो मैंने आपसे फीस लिया था वो पैसा मैं नहीं दूँगा। इसके लिए इन्विटेशन आईडी वगैरह का फीस थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सऊदी बोल रहा है मैं तुझसे बाद में पैसा ले रहा हूँ, वीज़ा लगने के बाद इतना 100% श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लूँगा इस टाइम। देख रहे हो, मैंने सोचा वीडियो बना के डिटेल आप लोग को ही बता दूँ। ये 2 कंडीशन हुआ। इसके बाद तीसरा कंडीशन, सुनिए, तीसरा कंडीशन में आप लोगों को आईडी का फिर वीएफएस में रिजेक्ट ना होने का ये भी पूरा गारंटी मिल जाता है। मतलब वीएफएस में रिजेक्ट होगा ही नहीं। वीएफएस में बंदे हैं, उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं भाई, उनको पैसा खिलाना पड़ेगा, तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें वीएफएस का भी डर नहीं है कि वहाँ जाके रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन दिया मैंने पर्सनल वीज़ा का आप लोगों को। किसी को भी चाहिए 1 साल वाला ये वीज़ा 24 घंटे का। देखे ना मेरे भैया, सीधे ये चैलेंज कर रहा है कि बीएसएफ में मेरे बंदे हैं, वीज़ा रिजेक्ट होगा ही नहीं, बस हमको पैसे दो और वीज़ा का काम हो जाएगा आपका। तो मेरे भैया सीधे सीधे ये सब जो है ना, जितने भी ये यूट्यूब पे वीज़े का काम करते हैं, सब के सब दलाल और जो है बेईमानी पुतर आए, इनके अंदर ज़रा सा भी ईमान नाम की चीज़ बची हुई नहीं है। अच्छा खासा ये लड़का मदीना में कमा रहा था, लेकिन इसको हलाल की कमाई पच नहीं पाई। तो अब ये जो है ना लोगों का मतलब ऐंठने का काम शुरू कर दिया है, लोगों को फंसाने का काम शुरू कर दिया। ये तो मैं किया मतलब टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, और ऐसे वर्कर वीज़ा न जाने इसने कितना बेचा होगा, कितने लोगों को फंसाया होगा, कितने लोग जा कर के फंसे होंगे। तो मेरे भाई देखिए, मुझे इससे आपत्ति कोई नहीं है, इस लड़के से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अच्छी राय देना, अच्छा मशवरा देना, सही रास्ता दिखाना कि ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़े। अगर ये इस काबिल रहता तो सऊदी अरबिया में झाड़ू पोछा करता, अगर लोगों को अच्छी अच्छी ऑफिस पे या कहीं अच्छे अच्छे जॉब पे भेज रहा है। तो ये लोग जो है ना जितने भी हैं आजकल यही काम कर रहे हैं वीज़े, क्योंकि इनको पता है कि मेरे भैया हर कोई बाहर जाना चाहता है। तो एक वीज़े पे अगर जो ये 20,000 रुपया भी कमा लिया, तो अगर जो महीने में इसको 4-5 बंदे मिल गए तो मेरे भैया 1,00,000-1,50,000 रुपये ये ऐसे ही कमा लिया। और आप जाके वहाँ पे रोएंगे कि अरे कपिलवा फंसा दिया। तो कपिलवा नहीं फंसाता मेरे दोस्त, फंसाते हैं इस साले जैसे चूतिए और भड़वे और दलाल लोग फंसाते हैं। समझ गए ना, जिनके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ नहीं होता है, यही लोग उल्टा सीधा वीज़ा बेच करके आदमियों को फंसाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।